क्या आप पाकिस्तानी शहरी हैं? पाकिस्तान में ही रहते हैं? आपकी उम्र 18 साल से लेकर 45 साल के दरमियान है? आपके पास स्किल्स हैं? आप अपना कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन सरमाए की कमी है, या आप कारोबार चला रहे हैं उसको मजीद बढ़ाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको सरमाया दरकार है, तो आपका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 0% सूद पे कर्जे देने का प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत आप 1 लाख से लेकर 75 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि घर बैठे आप अपने मोबाइल स्क्रीन, अपने कंप्यूटर स्क्रीन से इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कर्ज प्रोग्राम की मुकम्मल तफसीलात के लिए आज की वीडियो एंड तक देखें, जिसमें आपको तमाम मालूमात दी जाएंगी और एंड तक अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका समझाया जाएगा। जी नाजरीन, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे, गूगल पे लिखेंगे पीएम लोन स्कीम जी। उसके बाद आपके पास ये लिंक आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इसका पोर्टल है वो खुल जाएगा। उसके बाद आपने चले जाना है जी। ये पीएम की तरफ से एक पैगाम है जिसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, 3 तरह के ये कर्जे हैं, उसके 3 दर्जे हैं। पहले दर्जे में आप 5 लाख तक का कर्ज़ा ले सकते हैं और इस पे जो मार्कअप होगा वो 0% होगा। दूसरे में आप 5 लाख से लेकर 15 लाख तक का कर्ज़ा ले सकते हैं, इसमें 5% मार्कअप होगा, यानी इंटरेस्ट सूद होगा। तीसरे में जाएंगे तो वो 15 लाख से लेकर 75 लाख रुपए तक का कर्ज़ा है और 7% इस पे मार्कअप होगा। ठीक है। इस जो पहली रेंज है इसमें आपको किसी किस्म की ज़मानत की ज़रूरत नहीं और मार्कअप भी ज़ीरो है। इसमें जाएंगे तो इसमें भी ज़मानत की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% है। लेकिन जो तीसरा दर्जा है वहाँ पे आपको ज़मानत की ज़रूरत भी है और 7% आप मार्कअप रेट भी होगा। अब आप अगर कैलकुलेट करना चाहें कि ये आपकी अमाउंट जो है वो टोटल कितनी बनेगी, यानी ये कितना आप कर्ज़ा ले रहे हैं और आपको रिटर्न कितना करना पड़ेगा और उसकी इंस्टॉलमेंट क्या होगी, इसके लिए आप नीचे चले जाएंगे तो आपको एक कैलकुलेटर भी मिल जाएगा जी। इस कैलकुलेटर पे आप क्लिक करेंगे तो आप जितनी अमाउंट लेना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ किया मैं 10 लाख का लिखता हूँ तो 10 लाख अमाउंट लिखेंगे। नीचे आप लिखेंगे 8 साल तक का आप इसके लिए टाइम रख सकते हैं। अगर फ़र्ज़ किया आप 8 साल में ये वापस करना चाह रहे हैं तो आप 8 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये पूरी की पूरी एक शीट बनकर आ जाएगी। ठीक है। आपको किसी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं, आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसी वेबसाइट पे मिल जाएगी जी। ये 10 लाख अमाउंट है, 5% इंटरेस्ट रेट है और 8 साल उसका पीरियड है और 12 इंस्टॉलमेंट होती हैं पर ईयर की, जो है 96 इंस्टॉलमेंट बनेगी। लेकिन क्योंकि इसमें पहले 6 महीने आपने कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी, वो आपका ग्रॉस पीरियड है, तो बाकी जो रह जाएंगी वो 90 इंस्टॉलमेंट्स रह जाएंगी। वो ये 96 के हिसाब से बन रही है, तकरीबन 12,660 रुपया पर मंथ, और अगर आप 90 करेंगे तो कोई 13,000 के करीब ये 1 महीने की इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। तो जो इस पे टोटल मार्कअप बनेगा वो तकरीबन ये 2,15,000 रुपये है। ठीक है। नीचे जो है पूरे का पूरा आपके पास शेड्यूल आ जाएगा, 1 महीने में आपने कितना कितना उसको वापस करेंगे तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, आपके ज़िम्मे क्या रह जाएगा जी। ये 96 इंस्टॉलमेंट की पूरी जो है आपके सामने बन चुकी है जी। एंड तक ये 96 इंस्टॉलमेंट आपकी बन गई। ठीक है। ये आपका पूरा प्लान है। अगर आप अमाउंट चेंज करेंगे, यानी अगर हम बैक चले जाते हैं और यहाँ पे अमाउंट कर देते हैं 5 लाख रुपए, तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। ये तकरीबन इंस्टॉलमेंट आपकी 5200 रुपये, या अगर आप 90s करेंगे तो ये 5300 या 5400 रुपया बन जाएगी। तो इस तरह आप पूरा का पूरा जो कैलकुलेटर है वो इस्तेमाल करके तो इसको जो है कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आपने लोन अप्लाई करना है, और अगर आपने पहले अप्लाई कर लिया है तो यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं कि आप किस स्टेज पे पहुँची। नीचे चले जाएंगे तो ये इसके कुछ FAQs दिए हुए हैं, यानी कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन से नहीं। इसको पहले पढ़ लें तो बेहतर है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जी इसके लिए क्या आपको किसी बैंक में जाने की ज़रूरत है या किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत है? जी नहीं, आप घर बैठे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन से ये कर्ज़ अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो है कि इसके लिए आपको कोई फ़िज़िकल
एप्लीकेशन किसी जगह जमा करवाने की ज़रूरत है? जी नहीं, ये आपने इसी पोर्टल पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवानी है। तीसरा है जी, जो पाकिस्तान में रहता नहीं है क्या वो भी कर्ज़ा अप्लाई कर सकता है या नहीं? जी, वो कर्ज़ा अप्लाई नहीं कर सकता। क्या गवर्नमेंट मुलाजम जो है वो भी कर्ज़ा अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ दो तरह के कामों के लिए दिया जा रहा है, जैसा कि एक आप कारोबार के लिए, दूसरा एग्रीकल्चर के बेहतर करने के लिए। तो जो एग्रीकल्चर के लिए लेगा उसके लिए तो एजुकेशन की कोई उसकी लिमिट नहीं है, वो जितनी भी उसकी एजुकेशन है वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर आप कारोबार के लिए ले रहे हैं, जैसे कोई आईटी का कारोबार है या इस तरह का कोई कारोबार है, तो मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। वो कारोबार के हिसाब से डिपेंड करता है। उसके बाद हम चले जाते हैं जी, इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जी, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। ये कुछ मालूमात हैं, इसको आप क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद फिर आपको क्लेमर दिया जा रहा है कि आप इसके अलावा जो है कहीं पे भी ये कर्ज़ा अप्लाई नहीं करेंगे, ना ही किसी जगह एप्लीकेशन देने की ज़रूरत है। उसके बाद आप इधर आ जाएंगे, इसमें लिखा है जो स्टार वाले ऑप्शन होंगे ना, जो स्टार वाली मालूमात हैं वो आपने ज़रूर देनी है। उसके अलावा जो हैं वो आप अगर अपनी मर्ज़ी से देना चाहें मालूमात तो दे सकते हैं, नहीं तो आप ना भी दें तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि वीडियो को शॉर्ट करने के लिए आपको सिर्फ बुनियादी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो डिस्कस करूँगा। बाकी आप जब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो आपको खुद ब खुद ही समझ आता जाएगा कि इसमें क्या एंटर करना है। तो सबसे पहले जनाब आप इसमें चाहें तो इसमें मैनुअल भी मौजूद है, ये उर्दू में मौजूद है, तो ये आप चाहें तो जो है वो पढ़ सकते हैं, उसमें सारी आपको हिदायत दी होंगी। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे जी, शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे, यहाँ से आप डेट ऑफ उसकी इशुएंस डेट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप कौन सा कर्ज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पर आ जाएंगे। तो ये जी 5 बैंक दिए हुए हैं जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक, अस्करी बैंक, हबीब बैंक और बैंक ऑफ खैबर। ये इनमें से 5 बैंकों में से आपने कोई बैंक सेलेक्ट करना है जो आपको फिजिबल लगता हो, जो आपके करीब हो, क्योंकि जो सारी वेरिफिकेशन है और बैंक का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल करना है बैंक ने, तो इसलिए आपने अपनी सहूलत के मुताबिक वो बैंक सेलेक्ट करना है। एंटर करेंगे, उसके बाद आप चले जाएंगे जी ये इस नेक्स्ट स्क्रीन पे, इसको क्लोज़ कर देना है। उसके बाद 9 स्टेप्स हैं, ये 9 स्टेप्स हैं जो आपने मुकम्मल करने हैं तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। पहले स्टेप में क्या है कि इस इब्तदाई मालूमात हैं आपके मतलब, आप गवर्नमेंट एम्प्लाई तो नहीं, सिटीज़नशिप पाकिस्तान की है, बिज़नेस स्टेटस ऑलरेडी चल रहा है या अभी नया शुरू करना है, ये आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आ जाना है आप सियासी शख्सियत हैं या नहीं। उसके बाद आपने चले जाना है कोई फ्लड इफेक्टी हैं या नहीं है, वो सारा चीज़, ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं। उसके बाद आप चले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, ये सिलेक्ट करते जाएंगे। बैंक आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इसमें तो सारे आ रहे हैं लेकिन आपने सिर्फ बैंक ऑफ वो जो 5 बैंक थे उसके अलावा कोई बैंक सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है जी। उसके बाद जी आप बैंक के एम्प्लाई हैं कि नहीं, चले जाएंगे नेक्स्ट पे जी। ये दूसरे स्टेप पे आ गए हैं, दरख्वास्त गुजार का नाम, यहाँ पे आप सारी चीज़ें देते जाएंगे। ये मैं आप फर्जी कर रहा हूँ इसलिए जो है कोई भी जो है डेट अपनी वो जो आपकी होगी उसके मुताबिक सेलेक्ट करेंगे। कितने अफराद आपके ज़ेर कफ़ालत हैं जी, लिखते जाएंगे जी, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, फादर नेम लिखेंगे, ठीक है जी। ये ज़रूरी नहीं है शनाख्ती कार्ड फादर का लिखना, इस पर स्टार नहीं है। जिस चीज़ पे स्टार होगा वो ज़रूरी है, जिससे स्टार नहीं होगा वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। डिसेबिलिटी आपकी है कि नहीं, आपका मज़हब कौन सा है, मौजूदा आमदनी क्या है जी, ऑनलाइन बिज़नेस या जो भी अदर बिज़नेस आप जो आप कर रहे होंगे उसके मुताबिक लिखेंगे। बस आपने अपनी माहाना आमदनी बतानी है, माहाना आमदनी में लिखेंगे। बैंक अकाउंट है या नहीं है वो लिखेंगे, किस कहाँ पे है बैंक अकाउंट, अगर नहीं है तो नहीं लिख देंगे, ठीक है जी। ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि इन किसी के साथ स्टार नहीं है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये दरख्वास्त का कौमी टैक्स नंबर ये आपने करवा लेना है, ये ज़रूरी है वैसे। अच्छा, उसके बाद आ जाएंगे आप कोई भी वो पिक्चर अपलोड करेंगे। उसके बाद CNIC की इसी तरह, मैंने चूँकि ये सबमिट नहीं करनी इसलिए मैं फ़र्ज़ी जो है वो कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरे स्टेप पे आ जाएंगे, इसी तरह तालीमी अहलियत कि है या नहीं है, मैट्रिक या ओ लेवल जो भी आप सेलेक्ट करेंगे जी। कोई टेक्निकल डिग्री है तो वो भी आप, ये बिल्कुल सादा सा फॉर्म है। मैं अभी आपके सामने सारा इसलिए नहीं कर रहा, वीडियो लंबी हो जाएगी जी। यहाँ पे आपने एड्रेस देना है,
ठीक है जी। उसके बाद आपने आ जाना है जी डिवीज़न पूरे पाकिस्तान के लिए, इसलिए आपको ये सूबा सेलेक्ट करना और डिवीज़न सेलेक्ट करना ज़रूरी हो जाएगा, एज अबव किया। उसके बाद आ जाते हैं आपका जी नंबर जो है, फ़ोन नंबर बहुत ज़रूरी है, या सिम आपके नाम पे है या नहीं ये बहुत ज़रूरी है, फ़ोन नंबर देना ज़रूरी है। और रेजिडेंस जो है उसके बारे में आपने बताना है कि अपनी है, रेंटेड है, क्या है, वो बताना ज़रूरी है। नेक्स्ट पे चले जाएंगे। उसके बाद जो है 5वां स्टेप आ गया, इसमें आपने कारोबारी मालूमात देनी है, मतलब आपने अपने कारोबार के हिसाब से उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आ जाए बिज़नेस का कोई नाम है तो, ठीक है जी। उसके बाद बिज़नेस डिटेल, ये भी आपने उसकी तफसील देनी है कि वो किस में कुछ भी, मतलब उसके बारे में हल्का सा लिख देना है। उसका एड्रेस देना है जी। उसके बाद आ जाना है जी आपने बिज़नेस आपका कहाँ पे है, पंजाब में है, उसकी डिवीज़न कौन सी है, फिर वही सारी चीज़ें आ जानी। ठीक है। एंटिटी टाइप आप सोल प्रोप्राइटर हैं या पार्टनरशिप है या कोई कंपनी है। ठीक है जी। आप अगर सिंगल हैं तो सोल प्रोप्राइटर ही लिखेंगे। उसके बाद बिज़नेस का स्टेटस जी, रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। बाकी जो मालूमात हैं, यूटिलिटी बिल वगैरह, बिज़नेस ट्रेड, नेशनल टैक्स नंबर, ये वो इतनी ज़रूरी नहीं है। आपके नाम पर कोई गाड़ी रजिस्टर्ड है या नहीं, ये आपने ज़रूर बताना है, वो ज़रूरी है क्योंकि इसके साथ स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट पे चले जाएंगे। उसके बाद कर्ज़ की तफसीलात जी, ये कर्ज़ जो आप लेना चाह रहे हैं उसके बारे में आपने बताना है। पहला ही सिलेक्ट कर लें, उसमें टीयर आपने ये सिलेक्ट की हुई है, ठीक है, कितने साल में वापस करना है वो कर लेंगे। प्रोजेक्ट जो कास्ट है वो भी ज़ाहिर है, जितना आप कर्ज़ ले रहे हैं वो तकरीबन कह लें कि 20 लाख जी है, क्योंकि इससे ज़्यादा ही होगी तो वो आप उसमें आप 15 लाख उनसे ले रहे हैं, और बाकी जो है ग्रास पीरियड कितना आप लेना चाह रहे हैं जी, जो आपने 6 साल का। सबमिट और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद जो आपका 7वां स्टेप आ जाएगा, जो बिज़नेस प्लान आप कर रहे हैं कि जो ये जो अमाउंट लगाएंगे इससे आप जो प्लानिंग कर रहे हैं उसके बारे में आपने बताना है। ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है, वो आपके कारोबार के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकता है। जितनी रकम ले रहे हैं और जितनी आप अपने पास से शामिल कर रहे हैं उस सारी को मिला के आप एस्टीमेट लगाना है। फ़र्ज़ किया जी आपका माहाना ख़र्चा कितना है जी, मैं कहता हूँ जी 2 लाख रुपए, ठीक है जी। एस्टीमेट इनिशियल कॉस्ट सेटअप कितना है जी, मैं कहता हूँ जी 10 लाख रुपए। एक अंदाज़ा मैं लगा रहा हूँ, आपने एग्जैक्ट अमाउंट लिख देनी है या आपने भी अंदाज़ा ही लगाना है। मंथली रेवेन्यू कितनी हो जाएगी जी, मैं कहता हूँ जी 3 लाख रुपए। अखराजात कितने हैं जी 2 लाख, जो हम पहले कर रहे हैं। दूसरे खर्चे कितने होंगे, वो कहते हैं जी 20,000 रुपये। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 0 है जी, हमने कोई नहीं रखा। एक्सपीरियंस इसमें कितना है जी, हम कहते हैं जी 3 साल है। इसमें आप कोई उसकी तजर्बा की सनद अपलोड करना चाहें, कोई दूसरी दस्तावेज़ात लोड करना चाहें वो कर सकते हैं। इसको सबमिट करेंगे और नेक्स्ट पे चले जाएंगे। उसके बाद आना है कि माली तफसीलात, अगर किसी बैंक की आपने कोई रकम देनी है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या आप शरीक हयात या किसी वालिदैन में से किसी ने कोई रकम देनी है तो वो भी यहाँ पे आप डिटेल लिख सकते हैं। नहीं है तो आप खाली छोड़ेंगे और ये येस या नो सेलेक्ट करेंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे। और आखिरी जो इसका स्टेप है उसमें 2 हवाला जात जो आपके ब्लड रिलेशन वाले ना हों, यानी करीबी रिश्तेदार ना हो, कोई दोस्त हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है। ये देखें, अब ये जो चीज़ है ये आपने गौर से देख लेनी है। बयान हल्फी है, आपने इसको पूरे को पढ़ना है, इसमें कोई आपने गलत मालूमात नहीं दी। ठीक है, यहाँ से क्लिक करेंगे और ये आपकी सबमिट हो जाएगी। जब ये सबमिट हो जाएगी तो फिर आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे, तारीख़ पैदाइश देंगे, तो उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपके पास उसका स्टेटस आ जाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन थी वो आप कहाँ पे पहुँची है। ये सारी जो है सबमिट होने के बाद मुतलका बैंक जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो बैंक आपसे खुद रब्ता करेगा। प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद आपकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन उस जगह की, उस जहाँ पे कारोबार हो रहा है वो भी बैंक ही करेगा। तो ये एक तरीक़ाकार है लोन लेने का। आप अगर आपको ज़रूरत है आप ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि आपको ये सारा प्रोसीजर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई इशू आए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।